ज्ञान की 7 भूमिकाएं। योग वासिष्ठ रामायण में ज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार निर्दिष्ट हैं: शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, असमशक्ति, पदार्थ भाविनी और तुर्यगा। शुभेच्छा, आत्म कल्याण के हेतु स्तोत्रीय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर उनके उपदेशानुसार शास्त्रों का अवलोकन अध्ययन करके आत्म विचार और आत्मा का साक्षात्कार की उत्कृष्ट इच्छा करना शुभेच्छा है। सुविचारणा, सद्गुरु कथित उपदेश वचनों का तथा मोक्ष शास्त्रों का बार बार चिंतन और विचार करना ही सुविचारणा है। तनुमानसा, श्रवण, मनन और निधिध्यासन से शब्दादि विषयों के प्रति जो अनासक्ति होती है और सविकल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि की जो तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है वही तनुमानसा है। सत्वापत्ति, उपर्युक्त 3 से साक्षात्कार पर्यंत स्थिति अर्थात निर्विकल्प समाधि रूप स्थिति ही सत्वापत्ति है। ज्ञान की 4थी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। असंशक्ति चित्त, विषय परमानंद और नित्य अपरोक्ष ऐसी ब्रह्मात्म भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार असम शक्ति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम असम शक्ति है। पदार्थ भाविनी, पदार्थों की दृढ़ अप्रतीति होती है, वह पदार्थ भाविनी है। तुर्यगा, तीनों अवस्था से मुक्त होना तुर्यगा है। ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्मरूप और अखंड जाने वही अवस्था तुर्यगा है। इन 7 भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की है और अन्य 4 ज्ञान कोटि की। 3 भूमिकाएं तक सगुण ब्रह्म का चिंतन करो। ज्ञान की 5वीं भूमिका तक पहुंचने पर जड़ और चेतन की ग्रंथि छूट जाती है और आत्मा का अनुभव होने लगता है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इस भूमिकाओं में उत्तर देहभाव भूल जाता है और अंत में उन्मत्त दशा प्राप्त होती है। ऋषभ देव जी ने ऐसी दशा प्राप्त की थी। ज्ञानी जन भी इंद्रियों से डरते हैं, वे इंद्रियों का विश्वास नहीं करते। मन का विश्वास कभी मत करो, बोलने की इच्छा ही ना हो पाए, इसलिए ऋषभ देव जी अपने मुंह में पत्थर रखते थे। यौवन में ही वैराग्य न आए, सांसारिक विषयों के प्रति अरुचि न हो पाए तो प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं होती। विषयों के प्रति जब तक वैराग्य न जगे तब तक भक्ति का आरंभ नहीं होता। आँख को शक्ति देता है मन, मन को बुद्धि शक्ति देता है और बुद्धि को शक्ति देते हैं परमात्मा। आँख के साथ मन न हो तो वस्तु दिखाई नहीं देती। ऋषभ देव जी कर्नाटक आए, दावाग्नि में बुद्धि पूर्वक प्रवेश किया। देह जलती है पर आत्मा को तो कुछ नहीं होता। ऐसी आत्मनिष्ठा परमहंसों के लिए है। ऋषभ देव जी का चरित्र सामान्य मनुष्य के लिए अनुकरणीय नहीं है। ऋषभ देव जी का सबसे श्रेष्ठ पुत्र था भरत। इसी भरत के नाम से अपने देश का नाम भरतखंड पड़ा। ऋषभ देव जी के पश्चात भरत ने देश का शासन संभाला। उनकी कथा वर्तमान काल के लिए उपयोगी है। भरत जी महाभागवत है। उनके संग से सभी में भगवत भाव जगता है। उनके संग में आने वाले भक्ति रंग में रंग जाते थे। भरत जी ने व्यवहार की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया था। वे महावैष्णव होने पर भी यज्ञ करते थे। अग्नि ठाकुर जी का मुख है। प्रत्येक देव को इष्ट देव का ही स्वरूप मानकर अन्य देवों में कृष्ण का अंश मानकर पूजा करते थे। अनेक यज्ञ करके उसका सारा पुण्य श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते थे। कर्म फल परमात्मा को अर्पित करोगे तो आनंद होगा। कर्म फल प्रभु को अर्पित करने से कर्म का अभिमान नष्ट होता है। ईश्वर से अत्यधिक प्रेम करो, तभी किए हुए कर्मों का पुण्य परमात्मा को अर्पित कर सकोगे। पत्नी श्रम करती है और उसका फल दे देती है अपने पति को। कर्म करो किंतु कर्म के फल के उपभोग की इच्छा न रखो। कर्म फल के उपभोग की इच्छा रखोगे तो कर्म का अल्प फल ही मिलेगा, पर यदि वह कर्म फल भगवान को अर्पित करोगे तो अनंत फल मिलेगा। सकाम कर्म की भागवत में कई स्थानों पर निंदा की गई है। सकाम कर्म में क्षति होने पर क्षमा नहीं मिल पाती। भरत निष्काम भाव से कर्म करते थे और उसका पुण्य श्री कृष्ण को अर्पित करते थे। सत्कर्म की समाप्ति में कहना है, अनेन कर्मणा भगवान परमेश्वर प्रियतम न मम। हरे कृष्णा।